हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th। तो बच्चों, आप लोगों के लिए मैं पार्ट 2 लेकर आ गया हूं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। तो आप लोगों ने आई होप पार्ट 1 देखा होगा। कुछ बहुत बेहतरीन सवाल हम लोगों ने उस पार्ट में किए थे। आप लोगों ने कमेंट्स में लिखा था कि सर इसका और क्वेश्चंस हमें चाहिए, यानी कि पार्ट 2 चाहिए। तो आपकी डिमांड पूरी हो चुकी है, पार्ट 2 आपके लिए आ चुका है। तो पहले तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं? 7 क्यों? क्योंकि 7 मेरा फेवरेट नंबर है। ठीक है तो चलो एक एक करके क्वेश्चंस देखने चालू करते हैं। और आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन। विदाउट एनी फर्दर डिले, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से बच्चे बताओ इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से सारे के सारे बच्चे बताएंगे। दोबारा सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, है ना। तो हम लोग कम टाइम लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। 1 नंबर के क्वेश्चंस वाले हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं। तो मुझे बताओ इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा। 2 टाइम्स ऑफ साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू। और वैसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं क्योंकि जैसा हम लोगों ने सैंपल पेपर में ऑब्जर्व किया बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे थे, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें आपको एक कैच पकड़ना पड़ेगा, छोटी सी चीजें पकड़नी पड़ेगी। मुश्किल नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ अब आपको थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, जिसमें आपका एक्चुअल एप्लीकेशन चेक होगा। मिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स बेस्ड होंगे, जैसे ट्रायंगल सर्कल मिक्स हो जाएगा। वैसे क्वेश्चंस अब हमें करने पड़ेंगे क्योंकि वैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो थोड़ा सा तो पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी तक उस टाइप के क्वेश्चंस हम कम करते थे, अब प्रैक्टिस बढ़ा देंगे तो सब चीजें आसान लगने लगेंगी, कुछ चीज मुश्किल नहीं रहेगी। आया बच्चों का आंसर? आया? जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका, और फिर हम लोग मिलके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और बताना आप लोगों को शॉर्ट कैसा लगा था। आप लोगों की बहुत टाइम से डिमांड थी सर डायलॉग बोल दो, वायलेंस वाला। डायलॉग तो बोला, लेकिन उसके साथ एक बेहतरीन चीज आ रही है, मैथ्स विद रॉकी भाई। तो फॉर मोर डिटेल स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रेगुलरली चैनल पे अपडेट आके देखते रहा करो। तो बेटा देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पहले में दिख रहा है साइन की पावर 6 थीटा, इसको दिख रहा है कॉस की पावर 6 थीटा, यहाँ पे 4 थीटा है, यहाँ पर भी 4 है, पावर 4 है। तो बेटा देखो ध्यान से देखो, इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब आपको इसमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा इसको जब आप मानोगे, ये जब आप a क्यूब मानोगे और ये जब आप b क्यूब मानोगे, तो आपका a और b किसके बराबर हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं। तो मेरा a किसके बराबर है बेटा? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। और b मेरा किसके बराबर दिख रहा है मेरे को? cos स्क्वायर थीटा के बराबर। ये मैं सिर्फ आइडेंटिटी लगाने के लिए लिख रहा हूं ताकि आप अच्छे से देख पाओ मैं क्या कर रहा हूं अभी। तो बेटा यहां पे जब मैं चालू करूंगा तो a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी, मैंने कुछ स्पेशल आइडेंटिटीज बताई थी जो ट्रिग्नोमेट्री में बार बार यूज होती हैं, उनको आपको अपने जहन में रखना ही रखना है। a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है? a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय, अंदर क्या होता है बेटा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। a स्क्वायर मतलब साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस ए बी मतलब माइनस टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा बच्चा, बोलो। अब बेटा इसका हमें पता है, ये हो जाएगा 1 फ्रॉम आइडेंटिटी। ठीक है, तो बेटा देखो 2 टाइम्स ऑफ ये, फिर अंदर ये। तो एक्चुअली हुआ क्या बेटा? ये क्या बन गया ओपन होके? 2 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप बोलोगे सर दूसरे वाले को तो आपने छोड़ ही दिया, लवारिस है क्या वो? नहीं बेटा लवारिस नहीं है, लेकिन देखो -3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस -3 का कॉस की पावर 4 थीटा, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो कैंसिलेशंस होंगी। कुछ कैंसिलेशंस करने के लिए इनको आगे लिख देता हूं, -3 साइन की पावर 4 थीटा -3 कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, तो बेटा कैंसिलेशन होंगी, प्लस का 2 माइनस का 3, मतलब एक माइनस बचेगा साइन की पावर 4 थीटा, एक माइनस बचेगा कॉस की पावर 4 थीटा का, और ये एज इट इज बच जाएगा, है ना। ये सॉरी ये नहीं, ये एज इट इज बच जाएगा। तो ये आएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, यहां पे कुछ दिख रहा है क्या?
अगर आप इसमें से माइनस बाहर निकाल लेते हो बेटा, अगर आप इसमें से माइनस बाहर निकाल लेते हो तो ये कुछ भी नहीं है, एक्चुअली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या है बेटा, होल स्क्वायर है ना। तो एक्चुअली क्या आएगा, ये हो जाएगा अंदर 1 का स्क्वायर विद माइनस का साइन, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। बोलो मजा आया, मजा आया है क्वेश्चन करके? तो फटाफट से जितने भी बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं सेशन को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को बुला लो फटाफट, है ना, दोस्तों को बुला लो। एक क्वेश्चन निपट चुका है, 6 क्वेश्चन अभी भी बचे हैं, 6 क्वेश्चन अभी भी बचे हैं। चलो ये आता है मेरा सेकंड सवाल, अगेन अ वेरी थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन फॉर्म साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। मैं बार बार ही अपने ट्राइंगल्स के सेशन में, ट्रिग्नोमेट्री के सेशन में एक वर्ड का जिक्र करता हूं बेटा, वो वर्ड क्या है, ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स, कौन से ट्रिपलेट्स, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। बार बार ही बोलता हूं, बार बारी, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। तो अब मेरे को बताओ आपके अकॉर्डिंग बेटा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपके अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए। बेटा देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं उनके मल्टीपल्स भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं। तो यहां पे आपको एक डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ ऐसा मल्टीपल वाला दिख रहा है क्या ट्रिपलेट। तो आप ध्यान से देखोगे तो बेटा आपके ये जो ऑप्शन है, आपका ये वाला जो ऑप्शन है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 5 3 4, मतलब 3 4 5, है ना। ये मेरे को थोड़ा सा सेंस नहीं बना रहा, ठीक है। ये 4 5 9 है, ये 13 27 15, ये भी सेंस नहीं बना रहा। लेकिन जैसे ही मैंने ऑप्शन डी देखा, मेरे को दिखा कि यार ये तो 3 4 5 के मल्टीपल हैं, और गगन सर ने बताया था पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के मल्टीपल भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं, है ना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के मल्टीपल भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं, मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ठोक दो भाई, लाइक ठोक दो। 2 क्वेश्चन हम लोग समाप्त कर चुके हैं, बचे अब 5 क्वेश्चन, ठीक है। कितने क्वेश्चंस बच गए, 5 क्वेश्चंस बच गए। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाह, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। बहुत ही बेहतरीन सवाल है बेटा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें ना कुछ हमें कैच पता होता है, कुछ ट्रिक पता होती है, तो उस क्वेश्चन को हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हार्ड वर्क मांगते हैं, है ना, जो मेहनत मांगते हैं। ये क्वेश्चन उसमें से है। बहुत बड़ा हिंट दे दिया मैंने। वैसे आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क में देना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, होमवर्क में नहीं दूंगा आपको, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको करने के लिए बोल दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बहुत टाइम से ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है बोर्ड में, तो बेटा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, थोड़ा अनसेटल करने के लिए आपको पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। चलिए, तो tan थीटा की वैल्यू बेटा ये दी हुई है, अजीब सी कुछ दे रखी है, x sin phi अपॉन में 1 माइनस x cos phi। यहाँ पे tan phi की वैल्यू दे रखी है, ये कुछ अजीब सी वैल्यू दे रखी है। तो आपको बताना है कि x बाय y किसके बराबर होगा। मैंने क्या बोला बेटा, कभी कभी ना आपको क्वेश्चन देख के ना समझ नहीं आएगा अप्रोच क्या करनी है, अप्रोच क्या करनी है, लेकिन जिसमें होगी ना अप्रोच वो दिख जाती है जल्दी। जैसे इस क्वेश्चन में नहीं दिख रहा, क्या tan थीटा है, tan phi है, यहाँ पे sin phi cos phi है, वहाँ पे sin थीटा cos थीटा, और पूछा x बाय y है। तो इतना चीज पता है ना क्या पूछा है, तो इन दोनों की मदद से x बाय y निकालने की कोशिश करते हैं। मेरे को इतना पता है कि सिर्फ इसी में x है और सिर्फ इसी में y है, तो यहां से x की वैल्यू निकालो, वहां यहां से y की वैल्यू निकालो और उनको डिवाइड कर दो सिंपली, ठीक है। देखते हैं क्या आएगा, ध्यान से देखना। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन लंबी है, तो आपकी पेशेंस लगेगी, आराम से एक एक स्टेप को बहुत प्यार से करेंगे। तो बेटा यहां से देखो, यहां से x sin phi किसके बराबर आ जाएगा, ध्यान से देखना। यहां से x sin phi किसके बराबर आएगा, x sin phi। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू tan थीटा, दैट इज tan थीटा, माइनस tan थीटा इंटू x cos phi, दैट इज माइनस x cos phi,
इंटू टैन थीटा। ठीक है, ये आया बेटा। अब देखो x ये रहा, x वालों को एक साथ ले जाके ना x क्या करो, कॉमन ले लो। x जब कॉमन ले लोगे तो यहां पे क्या बचेगा बेटा, लेफ्ट साइड पे साइन फाई, यहां से ये उठ के आएगा प्लस में, तो प्लस कॉस फाई टाइम्स ऑफ टैन थीटा शुड बी इक्वल टू व्हाट, शुड बी इक्वल टू व्हाट, ये यहाँ पे राइट साइड पे सिर्फ टैन थीटा अकेला रह जाएगा। तो यहां से बेटा x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी टैन थीटा डिवाइडेड बाय साइन फाई। डरो मत, मैंने क्या बोला, कोई कोई क्वेश्चन मेहनत मांगता है, तो ये वाला क्वेश्चन बेटा आपसे मेहनत मांग रहा है कैलकुलेशन की बस, लेकिन क्वेश्चन बहुत निहायती इजी है। ठीक है, क्वेश्चन निहायती इजी है बेटा। जैसे यहाँ पे x निकाला ना, वैसे वहां पे y निकाल लो। तो एक्चुअली जब आप देखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, y की वैल्यू जब आप यहां से निकालोगे तो आपको tan फाई मिल जाएगा, tan फाई, और फिर आएगा माइनस वाई tan फाई cos फाई। तो आपकी यहां से आपकी y की वैल्यू आएगी, ऊपर रहेगा मेरा क्या, tan फाई, है ना, यहां से मेरा आएगा tan फाई y sin थीटा इज इक्वल टू tan फाई माइनस y टाइम्स ऑफ cos थीटा tan फाई माइनस y cos थीटा tan फाई। यहां से मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी बेटा, जब आप इसको ऐड करोगे तो यहां पे ऊपर रहेगा tan फाई और नीचे क्या रहेगा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा प्लस cos थीटा tan फाई, cos थीटा tan फाई। ठीक है, तो y की वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू बेटा ये आ गई। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों को क्या करो बेटा, डिवाइड कर दो। तो मैं फटाफट से यहां पे क्या करता हूं, इसको डिवाइड कर देता हूं और उसके बाद आपकी मेहनत है, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा मैं फटाफट से यहां पे लिख देता हूं, x क्या आ रहा है मेरा, tan थीटा डिवाइडेड बाय साइन फाई प्लस कॉस फाई tan थीटा, कॉस फाई tan थीटा यहां लिख दिया मैंने फटाफट से। और मेरा y किसके बराबर आ रहा है, फटाफट से लिख देता हूं ताकि नीचे का एरिया मिटा दूंगा। tan फाई डिवाइडेड बाय में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा tan फाई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू tan फाई, इंटू tan फाई। ठीक है, चलो बेटा अब इसको फटाफट से रब कर देते हैं और देखते हैं उसने क्या पूछा है। x बाय वाई निकाल लेते हैं फटाफट से, कहानी अब सॉल्व होती हुई आपको दिख जाएगी। ध्यान से देखना, मेहनत लग रही है लेकिन क्वेश्चन इजी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देखो एग्जाम में तो छोड़ के नहीं आने हैं, क्योंकि गगन सर ने कराए थे और बहुत मेहनत से बोर्ड पे सॉल्व भी किया था। तो आपको भी एग्जाम टाइम पे ये मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे से इंस्पिरेशन ले लो थोड़ी सी। ठीक है, चलो अब बेटा क्या करेंगे, x और y को यहां पे डाल दो। तो x बाय वाई क्या आएगा मेरा, x बाय वाई किसके बराबर आएगा, tan थीटा। tan थीटा को बेटा यहां पे क्या करो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख लो। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, इसको साइन फाई को क्या लिखो बेटा, आप यहां पे क्या करो, साइन फाई को वैसे रहने दो, tan थीटा को चेंज करो, क्योंकि ऊपर नीचे आप tan थीटा को चेंज करो। तो बेटा यहां पे बनेगा साइन फाई प्लस कॉस फाई, क्योंकि मेरे को कॉस थीटा से कॉट थीटा काटना है इसलिए मैंने किया है, इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय में कॉस थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय में कॉस थीटा। और बेटा डिवाइडेड बाय y क्या आएगा, y आ जाएगा अगेन यहां पे ऊपर वाले को लिखो साइन फाई बाय कॉस फाई डिवाइडेड बाय क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाई डिवाइडेड बाय में कॉस फाई। बेटा आप ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा और पूरे के नीचे कॉस थीटा आ जाएगा तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा। जब मैं इसका पूरा एलसीएम लूंगा तो कॉस फाई से कॉस फाई कट जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या बेटा, यहां पे ऊपर साइन थीटा रहेगा लेकिन जो एलसीएम लिया है ये क्या आएगा, तो x बाय वाई एक्चुअली बन क्या जाएगा, ध्यान से देखना, x बाय वाई एक्चुअली बन क्या जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय में यहां से कॉस थीटा यहां पर आता है, एलसीएम लेता तो कॉस थीटा साइन फाई प्लस
साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई डिवाइडेड बाय में y क्या आएगा बेटा, साइन फाई। ध्यान से देखना, साइन फाई, और जब आप इसका डिनोमिनेटर लिखोगे ना कॉस फाई, जब एलसीएम लेके, तो एक्चुअली यही वाली टर्म आ जाएगी कॉस थीटा। देखो कॉस फाई साइन थीटा, कॉस फाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाई होगा यहां पे, ठीक है, प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाई। अब ध्यान से देखो बेटा, अब आप लोग ध्यान से देखो कॉस थीटा साइन फाई, कॉस थीटा साइन फाई, साइन थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा साइन फाई कट गया, सिर्फ बचा क्या, साइन थीटा बाय साइन फाई। इतनी मेहनत करनी पड़ी और इतना सिंपल सा आंसर आया, देख रहे हो। तो आपको जरूरी नहीं है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह पूछा जाए, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो इसका आंसर क्या आया, साइन थीटा बाय साइन फाई, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बता दिया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बहुत प्यारा सवाल, अब वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का सही जवाब दे पाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बस थोड़ा सा, निक्का जिया दिमाग लगाना पड़ेगा सबको। ग्रेटेस्ट वैल्यू, अब मेरे को नहीं पता आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं या नहीं किए हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग होते हैं। आप लोगों को नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे कि हाँ यार ये तो बहुत लॉजिकल है, दिस इज प्योर लॉजिक। चलो तो बेटा किसकी वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है आपको। बताइए क्या होगा, बोलो बोलो बेटा। ध्यान से देखो, जब आपको इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है, मेरे को एक बेसिक सी चीज पता है कि ये होता है 1 के बराबर, है ना। अगर मैं यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं तो यहां से मेरा क्या निकल कर आएगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। यही निकल कर आएगा बच्चों। तो बेटा यहां से देखो, इसकी मेरे को मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो इसको ना अलग कर लो। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा किसके बराबर आएगा, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन। लेकिन आप, मेरे को पता नहीं है आपने क्वेश्चन पहले देखा है नहीं देखा, लेकिन अगर नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ना, तो आपको फील बहुत आएगी, मजा बहुत आएगा। बेटा आप देखो, इससे बस हमें एनालाइज करना है और कुछ नहीं करना। हमारा आंसर ऑलरेडी आ चुका है और बच्चों को समझ भी आ गया होगा शायद कुछ, जिनको नहीं आया डोंट वरी, मैं अभी समझा देता हूं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, ये भाई 1 में से कुछ घटता हुआ दिख रहा है, 1 में से कुछ घटता हुआ दिख रहा है। इसको मैक्सिमम होने के लिए अगर जो ये पोर्शन 1 में से कम हो रहा है, इसको मैं 0 कर दूं या फिर मिनिमम कर दूं, तो मेरी साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू पता चल जाएगी। बेटा क्या इसकी मिनिमम वैल्यू आप पता कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। साइन थीटा या कॉस थीटा में से कुछ भी 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, है ना। क्या इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ सकती है, नहीं आ सकती, क्योंकि स्क्वायर टर्म्स है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी। आप थीटा इज इक्वल टू 0 डालो या थीटा इज इक्वल टू 90 डालो, दोनों पे इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। तो ये इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगी बेटा, 0। हेंस आपकी साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। मतलब इसका करेक्ट उत्तर क्या है, ऑप्शन डी। बोलो मजा आया, तालियां बजनी चाहिए भाई इस क्वेश्चन के लिए। बहुत ही अच्छा लाजवाब प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने पेश किया है, तो इस क्वेश्चन के लिए तालियां बनती हैं और लाइक्स भी बनते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी पे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने बहुत किए होंगे, बहुत देखे होंगे, है ना। मतलब जो एकदम टिपिकल ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन होते हैं ना, वो मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन है टिपिकल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, ठीक है। टिपिकल ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं ये। चलो फटाफट से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताइए, आपके अकॉर्डिंग इसका क्या जवाब रहेगा, क्या जवाब रहेगा।
tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। सबसे पहले तो ऑप्शंस को अच्छे से निहार लो, फिर अपनी अप्रोच देखना, क्योंकि राइट लेफ्ट साइड में भी tan थीटा, मतलब जो आपको दिया हुआ है वो भी tan थीटा कॉन थीटा की फॉर्म में है, जो आपको निकालना है वो भी tan थीटा कॉट थीटा की फॉर्म में है। बस वहां पे डिनोमिनेटर प्रेजेंट है, यहाँ पे सब कुछ न्यूमरेटर है, मतलब डिनोमिनेटर 1 हो गया है। मतलब हिंट मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे ना जहां पे राइट साइड में जाके या फिर ऑप्शंस में जाके डिनोमिनेटर 1 हो रहा हो, तो क्या किया करो, डिनोमिनेटर ना सेम बनाने की ट्राई किया करो। ठीक है, डिनोमिनेटर को सेम बनाने की ट्राई किया करो। जैसे यहाँ पे 1 माइनस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा दिख रहा है ना, इन दोनों को सेम बनाने की ट्राई करो। चलो देखते हैं कैसे हम इन लोगों को सेम बना सकते हैं। तो बेटा tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा है प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा है ना। तो क्या करो बेटा, इसको पूरा का पूरा ना सबसे पहले तो tan में कर दो। tan थीटा नीचे मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर सेम बनाने की ट्राई करो, तो 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख दो, 1 माइनस 1 बाय tan थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय tan थीटा प्लस फिर क्या आएगा बेटा, ऊपर बचेगा कॉट थीटा, नीचे बचेगा 1 माइनस tan थीटा। देखो 1 माइनस tan थीटा को चेंज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे मेरे को tan थीटा माइनस 1 दिख रहा है, तो माइनस निकालते ही सेम चीज हो जाएगी डिनोमिनेटर में। ठीक है, माइनस निकालते ही क्या हो जाएगा, सेम चीज मेरे को मिल जाएगी डिनोमिनेटर में। सही या गलत बोलो, समझ आ गया अभी तक? अब बेटा क्या करो, कॉट थीटा को भी यार लिख लो। वैसे इसको साइन कॉस में करके भी कर सकते हो, लेकिन बेस्ट तरीका यही है। कॉट थीटा को भी आप लिख लो 1 बाय tan थीटा डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या डालोगे, 1 माइनस tan थीटा को 1 माइनस tan थीटा रहने दो। ठीक है, कुछ चीजें जैसी होती हैं उन्हें वैसे ही रहने देना चाहिए, हर चीज को चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलो अब यहाँ पे फटाफट से एलसीएम लो, tan थीटा माइनस 1 tan थीटा ऊपर, तो ये बन जाएगा बेटा tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय में tan थीटा माइनस 1 प्लस ये किसके बराबर बनेगा बेटा, ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा इंटू tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, 1 इंटू tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पे tan थीटा माइनस 1 है, यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा है, तो एक काम करो, इसमें से माइनस साइन निकाल लो और सेम कर दो। तो इसमें से जब आप माइनस साइन निकालोगे तो क्या बन जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय में tan थीटा माइनस 1। इसको आप कॉट में चेंज करके भी कर सकते थे, मैंने tan में चेंज करके किया, लेकिन देखो tan और कॉट अपने आप बन जाएगा। जब आप इस क्वेश्चन को एंड में जाके देखोगे ना, तो आपका एक जगह ना 1 बाय कॉट 1 बाय tan आने लगेगा। आप अप्रोच देख लो, इस जरूरी नहीं है आपको tan को चेंज करना है, कॉट में चेंज करके भी आप इसको बहुत प्यार से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो tan थीटा माइनस 1 प्लस, बहुत सारी अप्रोचेज हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ पे बनेगा बेटा, यहाँ पे माइनस आएगा आप, क्योंकि हमें माइनस साइन बाहर निकालना है, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 1 अपॉन में tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1, tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। अब बोलो जब इसका आप एलसीएम ले लोगे तो tan थीटा माइनस 1 tan थीटा यहाँ पे चला जाएगा, tan क्यूब थीटा हो जाएगा, ये tan क्यूब थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। अब बोलो कुछ दिख रहा है आपकी प्यारी प्यारी आंखों को, कुछ दिख रहा है, दिखना चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है बच्चों, ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, दैट इज tan थीटा डिवाइडेड बाय में tan थीटा माइनस 1, इससे ये कट जाएगा। अब देखो बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, जब आप डिवाइड करोगे तो 1 बाय tan थीटा, मतलब एक cot थीटा आना चाहिए प्लस में। ठीक है, cot थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 आपका आंसर आएगा, हेंस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, वहां से जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा cot थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1। मैंने क्या बोला, अगर cot में भी चेंज करके करते तब भी आपको मिल जाता, यहां पे चेंज हो जाती फॉर्म, लेकिन आंसर आपका सेम आता। sin थीटा cos थीटा में करके भी कर सकते हो, तब भी आंसर मिल जाएगा यार। ठीक है, आपको आना चाहिए अप्रोच, फाइनली आंसर तक पहुंचना आना चाहिए, जैसे मर्जी पहुंचो, इट डिपेंड्स ऑन यू। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या रहेगा।
tan 7 थीटा इंटू tan 2 थीटा 1 के बराबर होता है बच्चों, तो tan 3 थीटा किसके बराबर होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी। अब ये आपका कॉमन ऑब्जर्वेशन पे सवाल है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियोज का मैं नहीं बोलूंगा। ये मैं आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जिस बच्चे ने अच्छे से निहारी है, अच्छे से देखी है, वो इसका आंसर दे सकता है, वो इसका आंसर दे सकता है। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा बेटा। आप लोगों को मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं tan का, tan A इंटू tan B 1 होता है ना, तो इसका मतलब होता है A प्लस बी जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में भी ऑब्जर्व किया होगा, इसको आप कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशो से भी प्रूव कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ को समझो कि जब आपने देखा था tan 30 की वैल्यू 1/√3 30 पे होती है, √3 होती है 60 पे, तो 30 इंटू 60, tan 30 इंटू tan 60 1 होता है, और दोनों का सम क्या आ रहा है एंगल्स का 90 डिग्री। तो tan ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है। तो tan A इंटू tan B 1 के बराबर होगा अगर A प्लस बी हमारा 90 डिग्री होता है। तो मेरे को ये वाली कंडीशन दी हुई है, इसका मतलब क्या है 7 थीटा प्लस 2 थीटा शुड बी इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। तो यहाँ से 9 थीटा 90 के बराबर आएगा, तो थीटा आएगा 10 डिग्री के बराबर। थीटा आ गया 10 डिग्री के बराबर, तो भाई साहब ने पूछा क्या है tan इंटू 3 इंटू 10 दैट इज tan 30 डिग्री की वैल्यू पूछी है बस। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू गांव में बैठे बैठे हर बच्चे को पता है कि tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चा? ऑप्शन सी। ठीक है, समझ आ गई कहानी? मजा आ रहा है सभी को? लास्ट क्वेश्चन के लिए क्या हर बच्चा रेडी है? रेडी है तो फटाफट से चार्ट में लिख दो यस सर वी आर रेडी, यस सर वी आर रेडी। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज का लास्ट सवाल, फटाफट से फोड़ डालो, फटाफट से फोड़ डालो इस सवाल को, जल्दी से कीजिए, जल्दी से कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इन द फिगर AG is equal to 4 centimeter, BG is equal to 3 centimeter. Let me write it down here. AG is equal to 4, BG is equal to 3, CB किसके बराबर है बेटा? 12 के बराबर है। और फाइंड कॉट थीटा। यार क्या प्यारा क्वेश्चन है, क्या प्यारा मतलब क्या इजी क्वेश्चन है। दोबारा ध्यान रखनी है, किसका ध्यान रखना है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। दोबारा से बता रहा हूं, 3 4 5 5 12 13 8 15 17, ये 3 सेट तो हर बच्चा याद रखेगा ही रखेगा, ये 3 सेट तो हर बच्चा याद रखेगा ही रखेगा। और एक और कंसेप्ट कि इसके जो मल्टीपल्स होंगे वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के मल्टीपल भी होते हैं। 3 4 परपेंडिकुलर दिख रहा है, किसकी कमी है? 5 की, 5 की कमी है। 5 12 13 किसकी कमी है? 13 की। हर साइड की वैल्यू मेरे को पता चल गई है, लेकिन 13 निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसने पूछा क्या है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 12/5 है ना। tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 5/12, उसको उल्टा कर दो 12/5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन तो आसान लगा होगा सभी बच्चों को। अब बोलो मजा आया? अच्छी लगी कहानी आज की? चलो अब क्या करना है, ऐसे ही और सजेशंस देते रहो किसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी मैंने आप लोगों से सजेशंस मांगी थी कि कौन सा नेक्स्ट चैप्टर आप लोग चाहते हो मैं चालू करूं, तो इस सेशन के कमेंट में डाल दो। सेशन मतलब सेशन के कमेंट भर दो एकदम, ठीक है। और निश्चय 2.0 लॉन्च हो चुका है, तो फटाफट जाओ एनरोल कर लो, ऐसे मौके बार बार जिंदगी में नहीं आते, ठीक है। चलो बेटा, तो फिर इस सेशन को हम लोग यहीं एंड करते हैं। ये थे 7 क्वेश्चंस की कहानी। एक बार एक एक करके दिखा देता हूं, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो। ये रहा पहला क्वेश्चन, ले लो स्क्रीनशॉट। दूसरा क्वेश्चन, हर स्लाइड पे 5 सेकंड रुकूंगा मैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये, बस कैलकुलेशन ज़्यादा थी तो इसलिए आपको घबराहट हो गई होगी थोड़ी सी। चौथा क्वेश्चन, अगेन अ वेरी नाइस अ वेरी यूनिक प्रॉब्लम, जो शायद आप लोगों के लिए नई भी हो सकती है, कुछ बच्चों ने करी होगी। 5वीं प्रॉब्लम, एकदम टिपिकल ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम है ना।
ये रहा मेरा छठा प्रॉब्लम, थोड़ा सा टी रेशोज पे कॉम्प्लीमेंट्री पे बेस्ड था ये, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं, समझ आने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और ये रहा मेरा आज का लास्ट सवाल, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। चलो बेटो, आज की कहानी को यहीं करते हैं समाप्त। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।